बैठिए सभी लोग, बैठिए। ये ट्रांसलेशन कुछ देख लें हम लोग, और इसको बोलने का ढंग सीखते रहिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मारिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एकलव्य प्रैक्टिस मारता था, फाड़ के रख दिया उस जमाने में सबको, मजबूरन होके उसका अंगूठा कटवाना पड़ा। अब वो गुरु देखिए कैसा गुरु था, व्हाट टाइप ऑफ द गुरु दैट वाज। एकलव्य का अंगूठवे ले लिया गुरु दक्षिणा में। अब सोच लीजिए, दूसरे का अंगूठा नहीं कटवा, हाथे गुरु दक्षिणा में मांग लीजिए। ऐसा गुरु कभी ना हो, किसी काल में ना हो, समझ लीजिए। आइए देखते हैं इन हिंदी के वाक्यों को। स्पेशल थोड़ा दूसरे टाइप के वाक्य हैं, जरा इसको देखिए। जो इसको नहीं खाया समझो कुछ नहीं खाया, समझो कुछ भी नहीं खाया। आप पढ़ा रहे होते हैं या कहीं बैठे होते हैं, कोई खाना कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ उसमें डिश होगा, कुछ व्यंजन होगा, अलग टाइप होगा। आप कहेंगे जो इसको नहीं खाया समझो कुछ भी नहीं खाया। कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, दो चार आपके फ्रेंड आ गए, कोई है फ्रेंड लोग हैं, आपने कहा कि अरे भाई जो इस किताब को नहीं पढ़ा समझो कुछ भी नहीं पढ़ा, उसी समय आप बोलते हैं, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं? सोचिए, चलिए सोचते रहिएगा, हमारे साथ इसको देखते हैं। कीप थिंकिंग, लेट्स सी विथ मी। अब देखिए इसको, जो इसको नहीं खाया समझो कुछ भी नहीं खाया। आप इसको इसमें सब्जेक्ट जो है, आप जो है सिंगुलर जोड़ के भी कर सकते, करके इसको भी कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर में लेकर भी, प्लूरल नंबर में भी लेकर कर सकते हैं। हम प्लूरल के साथ आपको बता रहे हैं। जो इसको नहीं खाया समझो कुछ भी नहीं खाया। आप बैठे हो क्लास में, कुछ पढ़ा रहे हैं टॉपिक, किसी डिश को दे रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास एंड यू आर टीचिंग ऑन सम टॉपिक, यू आर टीचिंग सम टॉपिक। किसी टॉपिक पर कोई डिश आ गया और आपने इस डिश को इंगित करते हुए कहा देखो जो इसको नहीं खाया, जो लोग इसको नहीं खाए समझो कुछ भी नहीं खाए हैं, जो लोग इसको नहीं खाए हैं समझो कुछ भी नहीं खाए हैं। कोई इस प्रकार इसको बनेगा, ये बनेगा पीपल, या दोज के साथ चलते हैं, दोज हूं। चलिए दोज के साथ चलते हैं, इसको दोज के साथ देखते हैं। दोज हूं, दोज हूं, डू नॉट, दोज हूं डू नॉट ईटन दिस, दोज हूं डू नॉट ईटन दिस, वेरी फर्स्ट वन, दोज हूं डू नॉट ईटन दिस, समझो कुछ भी नहीं खाया। ईटन दिस, कंसीडर, कंसीडर, they have not eaten anything, they have not eaten anything। देखिए, just watch it, those who do not eaten this, those who, जो लोग इसको नहीं खाए हैं, those who do not eaten this, who do not ना लगा के have not लगाए, सॉरी, those who have not, those who have not eaten this, those who have not eaten this, consider they have not eaten anything। वे लोग जो इसे नहीं खाए हैं समझो कि वो कुछ नहीं खाया। दूसरा वाक्य देखते हैं, let's take another example, the next example, जो इसको नहीं पढ़ा समझो कुछ भी नहीं पढ़ा। those who have not read this, those who have not read this, consider or understand they have not read anything, though they have not read anything। देखिए, those who have not read this, those who have not read this, वे लोग जो इसे नहीं पढ़े हैं, अर्थात जो लोग इसे नहीं पढ़े हैं, consider they have not read anything,
समझो या तय करो, या समझ लो जान लो कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। लेट्स टेक द थर्ड वन। जो गांधी को नहीं पढ़ा, समझो कुछ भी नहीं पढ़ा। गांधी को लोग पढ़ रहे हैं बाबू, गांधी को लग गरियाते हैं। देयर आर सम फुलिश पीपुल, यंग पीपुल हैविंग हार्ट ब्लड, बिकॉज यूथ हैज हार्ट ब्लड। युवाओं में ब्लड क्या थी, गर्मी होती है, सोचते कम है, सोचते कम है। दे थिंक अ लिटिल, दे टॉक मच, सोचते कम है, बतियाते जाते हैं। गांधी को गरियाते हैं, भगत सिंह को नहीं बचा। तेरे बाप दादा पूर्वज नहीं थे, तेरे बाप दादा पूर्वज नहीं थे उस समय, गांधी ही सिर्फ थे, वही जाके बचा लिए होते। पढ़ो पढ़ो गांधी को, गांधी को पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना कम, जितना पढ़ोगे उतना कम। ये भी ट्रांसलेशन बनाएंगे। हाँ, जितना पढ़ोगे उतना पढ़ो गांधी को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हो, विश्व अहिंसा दिवस, विश्व शांति दिवस उसी दिन मनाया जाता है। पूरे दुनिया ने गांधी को स्वीकार किया। थोड़ी बहुत चीजें सबके अंदर हो सकती है, लेकिन और हमारे पूर्वज कहां थे? अगर अन्य संदर्भों में गांधी को गाली देते हो गांधी जी, तुम्हारे भी पूर्वज, तुम्हारे बाप दादा, एंसेस्टर, बाप दादा के दादा के तो रहे होंगे, नहीं गए बाहर? सब लोग भगत नहीं बनेंगे, गांधी नहीं बनेंगे, अंबेडकर नहीं बन पाएंगे। जिगरा चाहिए, जिगरा, मेटल, छाती चाहिए। जो गांधी को नहीं पढ़ा, समझो कुछ भी नहीं पढ़ा। दोज हु हैव नॉट read Gandhi, those who have not read Gandhi, consider they have not read anything. They have not read anything. Let's take the fourth one. This is one of the greatest personalities of the India as well as the world. One of the greatest personalities. जो अंबेडकर को नहीं पढ़ा, आ गए अंबेडकर, बाप रे, अंबेडकर आ गए। इनसे संबंधित वाक्य लेता हूं, रोज सुबह इन्हीं को नमन करता हूं। दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, समानता, इक्वलिटी लाने वाला आदमी, सुविधा दे दिया संविधान में। कानून की नजर में सभी लोग बराबर होंगे, इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वलिटी कैसे लाई जाती है? फादर ऑफ द इक्वलिटी। इंडिया की बात करूंगा, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया की बात करूंगा। आरक्षण, रिजर्वेशन दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। जो एक अधिकार मोनोपोली बनी थी कुछ जातियों की, उन्होंने तोड़ दिया। इक्वलिटी दिया, आरक्षण दे दिया। आज हर जगह लोग देखियो, हर ऑफिस में, सरकारी कार्यालयों में लोग आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जात खत्म हो रही है। कुछ लोग बताते थे हम मुंह से जन्म लिए हैं भगवान के। वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म आधारित थी, बाद में जो है जात आधारित हो गई। मुंह से, अरे मुंह से तो खखार, बालगाम, नेटा भी निकलता है। तो वे लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाज में, बलगम क्या है? बलगम जहां थूकेंगे वो गंदा कर देगा। इन्होंने समाज में बुराइयां फैलाई। अब तब भी वो लोग सुधर नहीं रहे, वो भी नहीं सुधर रहे। वो सोच रहे हैं हमारी बुराई बतिया रहा है। बुरे हम भी हो सकते हैं, बुरे आप भी हो सकते हैं। बुराई को खत्म करिए, कहिए गर्व से, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। हमारी पहचान हमारी जात नहीं है। जात जो टाइटल हम लगाते हैं वो सिर्फ पहचान के लिए है, वो हमारे ग्रेटनेस, हमारे हाईनेस, हमारी सुपीरियरिटी के लिए नहीं है। आइए तो इसको लेते हैं। जो अंबेडकर को नहीं पढ़ा, समझो कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं जाना लगा दीजिए। जाना जब जो वर्ब लग गया उसको लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? इसी तरह बनाइए। Those who have not read, यहां पर कुछ भी, कोई वो वर्ब लग सकता है। Who have not read अंबेडकर,
whom I have not read Ambedkar, consider they have not known anything. क्योंकि जाना है तो नॉन लगा देंगे, नो न्यू नोन. Those who have not read Ambedkar consider they have not known anything. No new known, 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 थर्ड फॉर्म लगाएंगे. इस प्रकार के वाक्यों को आप ऐसे भी बना सकते हैं. अगर आप यहां पर अगर आप इसको ये मानते हैं कि एक व्यक्ति के लिए है तो वन के साथ चले जाए. वन हु डज नॉट ईट, वन हु डजंट ईटन, वन who has not eaten this, one who has not eaten this, one who has not eaten this, consider one has not eaten anything. जो कोई इसे नहीं खाया है समझो कि वो कुछ भी नहीं खाया है. इस प्रकार भी इसको कहा जा सकता है. देखिए मैटर हुआ है कि आप अपने बात को किस तरह कहते हैं. किसी भी बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, वॉइस बदल सकती है, एक्टिव पैसिव, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देखते हैं, बट सेंस वही रहना चाहिए. इसका ध्यान रखना चाहिए. मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे. बीच बीच में लेक्चर आ जाता है, समाज की बुराइयों को देखते हुए वो काम जारी रहेगा. जय हिंद, जय भारत.